हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल अतुल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अर्निंग्स की भी प्रॉब्लम रहती है। स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है और उनको पॉकेट मनी भी इतनी नहीं मिलती है कि वो अपना स्टूडेंट लाइफ में जो भी उनके एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो अच्छे से चला सके, उनको मैनेज कर सके। तो आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली। मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, मैंने जिस तरीके से स्टूडेंट लाइफ को मैनेज किया है, आपको भी बताऊँ किस तरह स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करना है, वो भी कुछ अर्निंग्स करके। जी हाँ, अर्निंग्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ये अर्निंग्स आपको नॉर्मल यानी कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की मैं बताने वाला हूँ। जो इससे मैंने की है वो आपको मैं बताऊंगा, वो भी विद प्रूफ के साथ, लाइव प्रूफ के साथ। तो चलते हैं इसके वीडियो में। आज मैं आपको 5 से 6 मेथड बताऊंगा। उन मेथड में से किसी भी मेथड को फॉलो करके जो भी आपको अच्छा लगे उनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत भी लगेगी, ये मत तो सोचिएगा कि स्टूडेंट मैंने लाइफ बता दिया है और तो आपने अर्निंग कर जाहिर ली। सी बात है, आप एफर्ट्स कम से देने कम पड़ेंगे कुछ तभी आप ऐसे अर्निंग काम कर तो कर ही पाएंगे। तो सकते हैं चलते हैं इसके पार्ट वीडियो टाइम, में और देखते जिससे हैं कि आपको क्या स्टडी क्या भी करना है कंटिन्यू रखें और और इससे साथ कौन ही कौन से साथ वो आप मेथड है जिनसे कि आप अर्निंग कर सकते हैं। स्टडी के साथ साथ थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर सकें। तो चलिए मैं इसी तरह पहले बताने वाला हूँ। तो कुछ एक बहुत ही इजी सा जो कि आप कर सकते हैं, तो वो है पहले नंबर पे फोटोग्राफी। जी हाँ, स्टूडेंट लाइफ है लेकिन स्मार्टफोन आजकल सभी के पास होता है। लोग स्टडी भी स्मार्टफोन के तरीके से ही करते हैं। स्मार्टफोन के द्वारा यूट्यूब वगैरह सर्च करके स्टूडेंट स्टडी भी करते हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन लेते हैं। तो स्मार्टफोन है आपके पास, अच्छे अच्छे कैमरास आते हैं आजकल के स्मार्टफोन में। तो आपको क्या करना है, आप फोटोज़ खींचिएगा, उन फोटोज़ को सेल करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करना चलेगा आपको बताता हूँ। तो आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको गूगल पे सर्च करना है सबमिट डॉट शटर स्टॉक। सबमिट डॉट शटर स्टॉक आपको गूगल पे सर्च करना है। इस तरह से सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपके सामने ये पहले नंबर की वेबसाइट ओपन होगी। आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो सबमिट डॉट शटर स्टॉक ही होना चाहिए। आप सबमिट डॉट शटर स्टॉक डॉट कॉम, इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे सर्च करके क्लिक कर देना है। पहले नंबर वाले पे क्लिक करने के बाद में आप पहली पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जाके जो है अपना साइन अप कर लेना, अपनी डिटेल दे देना है। यहाँ पे साइन अप भी कर सकते हैं। डिटेल देने के बाद कंप्लीट प्रोफाइल करने के बाद में लॉगिन करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है। बाकी जो प्रोसेस रहता है वो किसी डिटेल्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। आप में कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उनमें से कौन सा मेथड आपको सबसे बेस्ट लगा है। तो उसी मेथड को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसी के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आपको मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल के। यहाँ से अर्निंग होती है तो किस तरीके से होती है, कितनी होती है। अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी। ये देखिएगा, ये मेरी प्रोफाइल है। एज यू कैन सी दिस इज माई कंप्यूटर एंड प्रोफाइल आईडी। और ये देखिएगा फोटो भी आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। अभी जो अनपेड अर्निंग है वो है $17, लगभग $18 के आसपास में अनपेड अर्निंग। यानी कि इतनी अर्निंग हो चुकी है जो कि मैंने अभी तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की है। तो ये कब ट्रांसफर होगी वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको करना क्या रहता है, इसमें आपको जो भी आप फोटोज खींचते हैं उनको आपको यहाँ पे अपलोड करना रहता है। फोटोज किस तरीके की होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं अपना इमेज पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। किस तरीके की फोटोज आपको क्लिक करनी है, उन क्लिक की फोटोज को ही यहाँ पे सेल किया जाता है। तो ये देखिएगा सुपर शॉट्स बाय अतुल, मेरी ही प्रोफाइल है। आपको यकीन हो गया होगा, मैं किसी और की नहीं दिखा रहा हूँ, मेरी ही दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की फोटोज होनी चाहिए। आप चाहे तो गूगल से भी इनको डाउनलोड करके इनको अच्छे से एडिट करके वापस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ऐसी कोई इशू नहीं रहता, लेकिन हाँ अच्छा खासा एडिट किया होना चाहिए जिससे कि ये ना लगे कि ये ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। अगर मौजूद हैं तो उनमें थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिएगा। बाकी अगर आप अच्छे शॉट्स क्लिक कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरह की फ़ोटोज़ आपको रखनी है और हर फोटोज़ में डिटेल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ब्राइटनेस होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट शॉट होना चाहिए, परफेक्ट क्लिक होना चाहिए। और हर फोटो आपकी एक
4 MB की होनी चाहिए। 4 MB की से कम की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो यहाँ पे वीडियोस का ऑप्शन भी मिलता है। वीडियो से भी आप यहाँ पे वीडियो पे जाके भी वीडियो में भी आप यहाँ अपलोड करके वीडियो से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये तो हुई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की बात। फ़ोटोज़ ही स्पेशली मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ के द्वारा अर्निंग की है। तो चलिए मैं आपको अर्निंग भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से एक पेमेंट ऑलरेडी ले चुका हूँ। मिनिमम पेमेंट यहाँ पे $35 रिक्वायरमेंट रहता है। $35 जैसे ही आपके हो जाते हैं आप इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से इनका रहता है। यहाँ से आप देखिएगा, सब कुछ आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चलिए आपको मैं अर्निंग दिखा देता हूँ। $17 तो आपने देखा ही था। और ये देखिएगा, अभी तक मैंने यहाँ से $56 की अर्निंग की है, जिसमें से $35 की मैं पेमेंट ले चुका हूँ। और अभी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो है $17, 56 $56 टोटल अर्निंग यहाँ से अभी तक मैंने की है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 160 डाउनलोड हुए हैं। फोटोज डाउनलोड होती हैं, लोग खरीदते हैं। जो लोग कहते हैं कौन खरीदेगा, तो बहुत से एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जिनको फोटोज की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे पेपर वगैरह छापते हैं और भी कई चीज़ें पब्लिश करते हैं। तो ये सब लोग फोटोज खरीदते हैं, इनको यूनिक फोटो चाहिए रहती है। तो एक पहला मेथड हो गया आपका फोटो का। ओके, अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड कौन सा होने वाला है, बहुत ही इजी है। जो टीचर्स हैं या जिनको लिखने का शौक है, या जो जिनकी अच्छी खासी स्टडी है, या जिनको अच्छे से नॉलेज है कुछ भी लिखने पढ़ने की, तो वो लोग ई बुक्स बना सकते हैं। ई बुक्स एक्चुअली क्या होता है, ई बुक्स होता है एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक बुक। जैसे आप नॉर्मली बुक्स देखते ही होंगे, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बुक्स में आपको देखते हैं कि वो आपको फिजिकली होता है, आप उसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं। उसी तरीके से ठीक इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती है जिनको ई बुक्स बोलते हैं। ई बुक्स को सेल करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। वो कैसे, चलिए अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ ई बुक्स का। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आके सर्च करना है स्मैश वर्ड, स्मैश वर्ड्स आपको यहाँ पे सर्च करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट सर्च करके आपको दिखाता हूँ। आप पहली बार सर्च करेंगे तो गूगल पे इस तरीके से आपको शो होगा। ये आइकन देख लीजिएगा, बुक का आइकन रहेगा, स्मैश वर्ड रहेगा। ये वेबसाइट है वो यूके यूएस की वेबसाइट है, फॉरेन वेबसाइट है, इंडिया की वेबसाइट नहीं है। यहाँ से आपको डॉलर में पेमेंट मिलेगा। इससे पहले जो मैंने फोटोज़ का बताया उसमें कोई डॉलर का पेमेंट है, वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल ओपन करके दिखाता हूँ। आप जहाँ पहली बार आएंगे तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन इसके बाद ही आप यहाँ फोटोज़ ई बुक्स वगैरह अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, ये मेरी प्रोफाइल है। चलिए आपको मैं अपनी प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स अपलोड की हुई हैं। ये देखिए, ये मेरी खुद की प्रोफाइल है। ओके, ये मेरी फ़ोटो है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कुछ इस तरीके की बुक्स मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। इनकी प्राइस डॉल आप देख सकते हैं, प्राइस मैंने कितना क्या रखा हुआ है। तो आप जिस तरीके की नॉलेज है आपके पास उस तरीके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग है, रेसिपीज़ की भी है वीडियोस, हार्ट डिजीज सिम्टम्स की भी हैं, ब्यूटी सीक्रेट्स की भी है, मेक मनी का भी है, सुपर हीरोज़ भी है। आप यहाँ से आराम जो चाहें उस तरीके के आप यहाँ पे बुक्स बना के अपलोड कर सकते हैं। बुक कैसे बनाना रहता है, आपको नॉर्मली कम से कम 300 से 400 वर्ड में कोई भी नोट बनाना है। ये नोट आप वर्ड पैड पे आप बना सकते हैं, वर्ड पैड पे जाके अच्छे से बनाइएगा। जैसे बुक लिखी जाती है उस तरीके से लिख सकते हैं और फिर उसको यहाँ से अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अर्निंग वगैरह किस तरीके की अर्निंग यहाँ पे आती है। आपकी जब जब भी बुक सेल होगी आपको यहाँ से अर्निंग होगी, ये बात याद रखिएगा। तो जो भी आप बुक अपलोड कर देंगे उसकी अर्निंग फिक्स है।
हिसाब से अर्निंग आपको होती रहेगी। तो ये आप बुक्स देख पा रहे हैं, प्राइस डिटेल्स वगैरह है, बुक सोल्ड वगैरह है, डाउनलोड है, सब कुछ है। आप देख सकते हैं कितनी कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, ये दिखेगा 11, 7, 14। जो लोग बोलते हैं यार कौन बुक्स खरीदता है, तो ये देखिए बुक्स भी खरीदी जाती हैं, वो भी यहाँ नहीं, यूएस वगैरह में। जितने भी यहाँ पे बुक्स वगैरह खरीदी जाएंगी वो फॉरेन के लोग खरीदेंगे, इंडिया से बाहर के लोग खरीदेंगे। तो ये देखिएगा, ये बेनिफिट्स रहते हैं ई बुक्स बेचने का। तो अब दिखाते हैं पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे पेमेंट पे जाएंगे, सेल्स एंड पेमेंट कोड पे। तो ये देखिएगा अभी 2024 यानी कि अभी कुछ दिनों पहले, 2-4 दिन पहले मुझे पेमेंट रिसीव हुई थी $2.96 का। ओके, तो ये देखिएगा, और मेरी अभी तक कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 117 ई बुक्स सोल्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कितनी सारी बुक्स यहाँ पे हमने सेल की हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे बुक्स अपलोड करके अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग यहाँ पे देखते हैं, इकट्ठा अर्निंग कहीं शो होता है 170 के हिसाब से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पेमेंट यहाँ पे आई होगी। मिनिमम मेरी बुक्स जो रहती हैं $2 के आसपास रहती हैं, तो 170 में आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि इतनी अर्निंग मुझे यहाँ से रिसीव हो चुकी है। ये डायरेक्ट आपके पेपल अकाउंट में आएगा, पेपल से आपके सीधे खाते में जाता है। ये थी दूसरा मेथड। अब आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तीसरा मेथड है आप ब्लॉग लिखकर। जी हाँ, ब्लॉग लिखकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये ब्लॉग्स क्या होते हैं, एक्चुअली ब्लॉग्स होते हैं स्टोरी, शायरीज वगैरह, कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में जो आप गूगल पर सर्च करते हैं वो सब आपको लिख भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहता है, आपको गूगल पे जाना है, ब्लॉगर सर्च करना है। इस तरीके से ब्लॉगर सर्च करेंगे, ब्लॉगर पे आप पहले नंबर जो वेबसाइट दिखेंगे blogger.com, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी ही देर में ब्लॉगर का एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इससे पहले आपको साइन इन मांगेगा, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप जीमेल आईडी से कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिजाइन चूज कीजिएगा, डोमेन लीजिएगा और अर्निंग कीजिए। मतलब को ब्लॉग लिखना, नॉर्मली कुछ नहीं करना। चलिए बताता हूँ किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है इसको। ये बोलो हर कोई कर सकता है, स्टूडेंट हर कोई कर सकता है। इसके लिए तो आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लिखने की आदत होनी चाहिए बस। तो क्रिएट योर ब्लॉग पे आप कैसे क्लिक करेंगे, तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। क्रिएट योर ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपके सामने जो ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, पासवर्ड डालना है। तो ब्लॉग्स वगैरह बहुत ही आसान होता है। नॉर्मली आप जो भी लिखते रहे, कहानी अच्छी होगी कहानी लिख दीजिए। लोग जो की चीज़ें गूगल पर सर्च की जाती है वो सब ब्लॉग के द्वारा ही होती है, चाहे वो वेबसाइट हो या कुछ भी हो। लोग न्यूज भी लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, आपके ऊपर आपके लिखना चाहे। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे पूछेगा टाइटल, अपने ब्लॉग का टाइटल क्या देना चाहते हैं। चलिए मैं अपना नाम का ही दे देता हूँ, यानी डिजिटल अतुल जो अपना चैनल है, चैनल के ही नाम का मैं यहाँ पे ब्लॉग बना के दिखाऊंगा आपको। तो डिजिटल अतुल डाल के मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम डाल दूंगा। ये मेरा ब्लॉग या वेबसाइट जो भी आप कह लें, ब्लॉग वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ईमेल वो पूछेगा एड्रेस, जैसे .com करके एड्रेस होता है उसी तरह से मैं डिजिटल अतुल डाल के सर्च करता हूँ कि ये डोमेन मुझे मिलता है या नहीं मिलता, ये अवेलेबल नहीं है। चलिए 1 2 3 लगा के देखते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए, जो भी आपको पसंद हो अपने ब्लॉग के हिसाब से। लेफ्ट करने के बाद में अब यहाँ पे नाम पूछेगा, वेबसाइट का नाम या ब्लॉग का नाम कितनी चाहता हूँ। मैंने पहले बताया डिजिटल अतुल देना चाहता हूँ, तो डिजिटल अतुल कर दूंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे आपका जो ब्लॉग है वो वेबसाइट ये आपका रेडी हो चुका है। जी हाँ, करना तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन मैं आपको टेम्परेरी करके बता रहा हूँ, मतलब किस तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। बाकी जो भी डिटेल चाहिए आपको कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं अच्छी से वीडियो बना दूंगा। पूरा ब्लॉग किस तरह से स्टार्ट करते हैं सब कुछ बता दूंगा मैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने से लिख के आएगा न्यू पोस्ट। चलिए मैं न्यू पोस्ट भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको एक आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से ब्लॉग लिखा जाता है। ओके, चलिए पहले इसको जो नोटिफिकेशन है इसको येलो येलो इसको यहाँ से कट करेंगे। चलिए हो गया कट। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ न्यू पोस्ट करके किस तरह से ब्लॉग लिखना होता है। तो ये देखिएगा न्यू पोस्ट पर ऐसे क्लिक आपके सामने इस तरीके से अब आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो टाइटल लिखना रहता है, यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ। और नीचे यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है मैंने हेलो
HELLOW करके। यहाँ पे आपको पूरा ब्लॉग लिखना रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, स्टोरी लिखना चाहते हैं वो सब। तो मैं यहाँ पे अभी सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, हेलो लेट्स मेक गुड अर्निंग्स। ओके, मैं आपको मतलब दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग ब्लॉग लिखते हैं, उससे अर्निंग करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पे पब्लिश क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्लॉग जो है वो पब्लिश हो जाएगा, यानी कि आपका पोस्ट हो गया, आपने जो ब्लॉग लिखा। अब इसको देखना कि किस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो व्यू, आंखों का निशान दिखाई दे रहा है, आंखों का निशान, ये देख व्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका ब्लॉग कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अभी, क्योंकि हमने भी इस पर कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको देखिए पोस्ट लिख चुका है, हेलो करके, हेलो हेलो आपका टाइटल हो गया है। यहाँ पे हेलो लेट्स मेक गुड अर्निंग, ये आपका वो ब्लॉग हो गया है, स्टोरी जो भी आप कहना चाहिए, जो आप लिखना है इन्फॉर्मेशन, ये आपको इस तरीके से लिख के आ गया। इसी तरह से कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आता है डिटेल सब कुछ। इसलिए आपको वेबसाइट में सीधे, ये आपकी वेबसाइट हो गई डिजिटल अतुल @123 ब्लॉग स्पॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि पास अभी कोई कस्टम डोमेन नहीं है। जब GoDaddy से लेना रहता है GoDaddy से ले सकते हैं आप, वरना आप इसको ऐसे ही चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अर्निंग की, ब्लॉगिंग से कितनी अर्निंग हो सकती है। तो ये देखिए, ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मेरी प्रोफाइल का आप आइकन देख सकते हैं ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे। अर्निंग इस तरीके से डॉलर में यहाँ पे होती है, कितनी सारी अर्निंग हुई है तो आप देखिएगा, बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती है। $7100, अंदाजा लगाइएगा कितना हो सकता है, गूगल पे से एक बार सर्च करके देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। ये होती है अर्निंग ब्लॉगिंग की। तो इस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने इससे सब कुछ किया, लैपटॉप वगैरह मैंने सब कुछ इसी से लिया था, अपने एक्सपेंसेस इसी से किया। यानी कि सबसे ज़्यादा अर्निंग देखी जाए ना तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अर्निंग मैंने ब्लॉगिंग से की है। सबसे ज़्यादा अर्निंग ओनली ब्लॉगिंग से की। मैं क्या करता था, ब्लॉग्स लिखता था, मूवी रिव्यू करता था, ये सब कुछ मैं लिखता रहता था, और कुछ न्यूज़ कंटेंट भी लिखता था। तो इस तरीके से मैं सब कुछ करता था, लेकिन वो वेबसाइट में अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस पर कुछ गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गई थी, इश्यू आ गया था, पॉलिसी वायलेशन आ गया था गूगल का, इस वजह वो वेबसाइट अब नहीं रही। इस वरना मैं आपको वो वेबसाइट पे दिखाता किस तरह मैं ब्लॉग लिखता था। अब बात करते हैं चौथा वे, कौन सा तरीका जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो है सेलिंग डोमेन। जी हाँ, जो डोमेन होता है फलाना.com ठिकाना.com, जो भी हो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने सेल किया था तो किस तरीके से सब कुछ करना है तो मैं बताता हूँ। तो एक मैंने डोमेन लिया था डिजिटेक मास्टर करके, GoDaddy से लिया था। तो ये देखिए मेरे खुद के प्रोफाइल में आपको दिखा रहा हूँ, GoDaddy से मैंने डोमेन लिया था। GoDaddy पर कहाँ गया ये, एक मिनट में आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ किस तरीके से ऑफर आता है, और ऑफर को आप अवेल करते हैं और सेल करते हैं, देन अर्निंग करते हैं। अच्छी खासी अर्निंग होती है इससे भी। चलो दिखाता हूँ मैं, एक बार मुझे वो मेल मिल जाए, मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, ये हाँ मिल गया, डिजिटेक मास्टर है जैसे, ये देखिएगा इस तरीके से मेल आई थी मुझे। मैंने डोमेन खरीदा था digitechmaster.com करके GoDaddy से, मुश्किल से मुझे ₹90 का पड़ा था उस टाइम पे। पहला डोमेन था, जिंदगी में पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा, इसलिए डोमेन लिया था, कस्टम डोमेन। तो मैंने यहाँ पे लिया और 3-4 दिन बाद मेरे पास एक ऑफर आया कि कोई इसको लेना चाहता है, कोई कंपनी खोल रहा था, उसे ये डोमेन चाहिए था। वो कितने का ऑफर किया, $300। आप समझते हैं, एक बार चेक कीजिएगा, 23-24 हज़ार के आसपास कुछ ऐसे कुछ अर्निंग होता है, इनकम होता है। जो अमाउंट होता है वो 23-24 हज़ार यानी $300 के आसपास का। तो मैंने सब कुछ किया, डोमेन अपना उनको दे दिया, और उसके बदले मुझे कितना रुपये प्राप्त किए दिखिएगा। अक्टूबर की बात है ये, 2018 की, ठीक है, 2018 की बात है। ये देखिएगा मुझे पेमेंट रिसीव हो गया था, आपका भुगतान कर दिया गया है। कितना था, 2018 में $300 का, पेपल के थ्रू। यानी कि सब कुछ मैं पेपल से ही लेता हूँ, क्योंकि जितने भी डॉलर वाले पेमेंट मैं पेपल से ही लेता हूँ। पेपल मुझको जो है इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके मेरे अकाउंट में भेज देता है। इस तरीके से देखिए, इससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग की थी। 22-23 हज़ार की अर्निंग मैंने डोमेन सेल करके की थी। अब चलते हैं पांचवें तरीके से। पांचवा मेथड है क्रिएटिंग रील्स एंड वीडियोस। सबको पता है आजकल लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इनका उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। कितना मिलता है सब कुछ आपको बताऊंगा, कोई लिमिट नहीं है। जितने ज़्यादा व्यूज उतना ज़्यादा पैसा। लोग करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, कोई हज़ारों में कमाता है तो कोई सैकड़ों में कमाता है। जी हाँ, करना क्या रहता है, फेसबुक के थ्रू कमा सकते हैं आप, इंस्टाग्राम के थ्रू कमा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक के थ्रू मैंने स्टार्ट हुआ तो मैं वही दिखाऊंगा आपको जिससे मैंने कमाया है या मैं कमा रहा हूँ। ओके, तो क्या करना रहता है आपको, सबसे पहले तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ऑन करना रहेगा। प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा, देन उसके बाद आपकी क्राइटेरिया होती है 5000 फ्रेंड आपके कंप्लीट होने चाहिए, और साथ ही साथ इनकी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया यानी कि 60,000 मिनट कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको वीडियोस डालने हैं, रील्स डालने हैं, जिनका आपको पैसा मिलेगा। ये देखिए, चलिए आपको मोनेटाइजेशन में आपको दिखाता हूँ कितना पैसा स्टार्ट हुआ मेरा। अभी 2-3 दिन हुए एक्चुअली
2-3 दिन ही हुए हैं, तो किस तरीके कितना पैसा आता है वो उनको दिखाता हूँ। चलिए मोनेटाइजेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक तो यार मैंने कर दिया है, बट हो सकता है कुछ दिक्कत हो। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मोनेटाइजेशन में। हाँ अभी जाके ओपन हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे दो मेथड है, एक स्टार है, एक इन स्ट्रीम ऐड है। स्टार में आप जो भी रील वगैरह डालेंगे लोग स्टार भेजेंगे, स्टार की वैल्यू होती है जितनी भी उतना आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ है इन स्ट्रीमर, यानी कि फेसबुक आपकी वीडियो पे ऐड लगाएगा, उन ऐड का आपको पैसा मिलेगा। जी हाँ, तो मेरा वो इनेबल हो चुका है। एड्स ऑन रील, रील का पैसा मिलता है वो इनेबल नहीं हुआ, बोनस मिलता है, बोनस भी इनेबल नहीं हुआ। तो जो इनेबल हुआ उसका मैं बताऊंगा, एड्स ऑन रील, सॉरी इन स्ट्रीम ऐड का। तो ये मैं लोड कर रहा हूँ, वो थोड़ा क्लिक कर दिया, ये देखिएगा 2-3 दिन हुए हैं, कुछ वीडियोस डाली, अर्निंग $0.74, यानी कि यहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी अर्निंग होती है। आप चाहे तो आपको अगर मेथड अच्छा लगता है रील वगैरह बना के, तो आप रील वगैरह बना के भी अर्निंग कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, आपको खुद की वीडियोस डालनी, कॉपीराइट वाली वीडियोस नहीं डालनी। जो भी काम करना है खुद का करना है। दूसरों के कॉपीराइट वीडियो उठाएंगे तो आपका फेसबुक पे मोनेटाइज नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा, आपका मेहनत वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये थी फेसबुक के थ्रू अर्निंग की बात। जो भी लोग वीडियोस डाल सकते हैं या रील बना के अर्निंग कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। यह है लास्ट मेथड यूट्यूब का, जो कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको। यूट्यूब से भी अर्निंग होती है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, 1000 सब्सक्राइब पूरे होने चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम का चाहिए। तो ये देखिए मेरी खुद की प्रोफाइल है यूट्यूब की, तो सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं पूरे 1000 हो चुके हैं। बट हाँ, इनकी जो क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी ये मोनेटाइज नहीं है। जैसे ही कंप्लीट होगा ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो या तो आप 4000 घंटे वॉच टाइम कर लीजिए, या फिर 10 लाख के आसपास, या सॉरी 100 लाख के आसपास का जो रील का जो वॉच टाइम होता है, रील पे इतने व्यूज आ जाए 10 लाख, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है वो सब तरीके जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जो लोग भी, आपको जो भी मेथड पसंद आया हो उस बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए किस तरीके से सब कुछ पूरा प्रोसेस होता है वो सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अगर चाहें तो यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों की वीडियोस बनाई हुई हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बात तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सब आपके लिए हो सकता है नए हों, जिनको अच्छे से आता है वो तो कर सकते हैं। तो सीखते रहिएगा, और मैंने जो मेथड बताया है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।